गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका अपने इस मिशन हिंदी इंग्लिश भाई आशीष सर के द्वारा स्वागत है अपने इस चैनल पर। आज हम अपने इस चैनल से मिशन हिंदी इंग्लिश भाई आशीष सर के द्वारा क्लास 10वीं के सभी छात्र छात्राओं के लिए कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी लाए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग अपने व्याख्या की तरफ चलते हैं, संदर्भ प्रसंग करते हैं और उसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। तो हल्दी घाटी क्या दोस्तों है कि मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। अरे चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। ले महामृत को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने तिगने उत्साह भरे। छड़ मार दिया कर कोने से रण किया उतर कर घोड़े से। राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। चढ़ भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी। था सुबर रक्त पीने का यह रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। वह हाथी दल पर टूट पड़ा मानो उस पर पग छूट पड़ा। और कट गई वेग सु भूम ऐसा, कट गई वेग से भू ऐसा। सोडित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। जो वीर बनाना बीच फेंक बरसे पर उसको रोक दिया। उछल उछल गया अरि घोड़े पर, उछल लड़ा सो गया घोड़े पर। बैरी दल से लड़ते लड़ते छड़खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण में गिरते रुंडों से, क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से। घोड़ों के विकल वितंडों से पट गई भूमि निर्मुंडों से। ऐसा रणराणा करता था पर उसका था संतोष नहीं। क्षण 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 आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहाँ, कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ। जिस पर तय विजय हमारी है वह मूलों का अभिमान कहाँ है। तो मेवाड़ केसरी का मतलब होता है राणा प्रताप जी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको सरल व्याख्या बताते हैं इसका। सबसे पहले इसका संदर्भ देखिए कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित तथा ओजस्वी वाणी के कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग देखा जाए दोस्तों तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी की युद्ध भूमि में अर्थात हल्दी घाटी की युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप द्वारा दिखाए गए रण कौशल का दृष्टांत वर्णन किया गया है। तो चलिए व्याख्या की तरफ चलते हैं कि मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का ना तमाशा था। मेवाड़ केसरी का माने होता है महाराणा प्रताप। जो महाराणा प्रताप थे वह देख रहा केवल केवल रण माने होता है युद्ध। केवल मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप जी केवल युद्ध का ही तमाशा नहीं देख रहे थे, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। जो महाराणा प्रताप थे वह दौड़ दौड़ कर युद्ध करते थे, रण माने युद्ध करते थे। और वह मान रक्त माने मान सिंह के, मुगलों के राजा जो मान सिंह थे उनके रक्त का क्या थे, प्यासा थे। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। जो केसरी था, जो महाराणा प्रताप जी थे, वे केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, वह युद्ध में दौड़ दौड़ कर युद्ध करते थे, दौड़ दौड़ कर रण करते थे। और वह मान सिंह के खून के प्यासा थे। और चढ़ चेतक पर घूम घूम करता था सेना रखवाली का। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। चढ़ चेतक, चेतक नाम के घोड़े पर घूम घूम कर वह अपने सेना का रखवाली भी करता था। कौन, महाराणा प्रताप।
और ले महामृत को साथ साथ, मानो प्रत्यक्ष कपाली था। मानो कि महाराणा प्रताप जी प्रत्यक्ष रूप से शिव के तांडव का रूप धारण करके अमृत को साथ में लिए हुए युद्ध कर रहा था। फिर से देख लीजिए कि चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। अर्थात जो राणा प्रताप जी थे वो अपने चेतक नाम के घोड़े पर चढ़कर और घूम घूम कर वह अपने सेना का रखवाली भी करता था। और ले महामृत को साथ, मानो कि वह महामृत को अपने साथ में ले लिए हैं। प्रत्यक्ष रूप से कपाली माने होता है प्रत्यक्ष रूप से शिव जी के तांडव का रूप करके युद्ध कर रहे थे। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। जब चेतक नाम के घोड़े पर चढ़ता था राणा प्रताप मेवाड़ केसरी, तो जब अपने तलवार को उठाता था तो रखता था भूतल पानी को। अर्थात भूतल माने पृथ्वी को पानी पानी कर देता था, लहूलुहान कर देता था, खून से लथपथ कर देता था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप जी जब चेतक नाम के घोड़े पर चढ़कर युद्ध पे जाते थे, जब तलवार अपने को उठाते थे तो भूतल माने पृथ्वी को पानी पानी कर देते थे, अर्थात खून से एकदम लहूलुहान कर देते थे। और राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी का। जो राणा प्रताप जी थे वही शत्रुओं के, दुश्मनों के सर को काट काट कर अपने जवानी को, अपने युद्ध को क्या कर रहे थे, सफल बना रहे थे। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ के सिपाही लड़ते थे दूने तिगने उत्साह भरे। सेना नायक राणा के, जो राणा के, महाराणा प्रताप के जो सेना नायक थे, वह भी रणमान्य होता है। युद्ध को देखकर उनके मन में चाह भर जाती थी, ऐसा उत्साह भर जाता था। और मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगने उत्साह बड़े। अर्थात मेवाड़ केसरी के जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, वह राणा के युद्ध को देखकर, लड़ते हुए देखकर उनके भी जो मन थे दूने और तिगने उत्साह से भर जाते थे। वह भी अपने शत्रुओं से क्या करते थे, लड़ने लगते थे। छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। जो राणा प्रताप थे, क्षण भर में ही, पल भर में ही कर माने होता है हाथ रूपी, या हाथ के कोड़े कोड़े से मार देते थे। माने कि जो राणा प्रताप थे वे क्षण भर में ही हाथ के कोड़े से मार देते थे, और रण किया उतर कर घोड़े से। और क्षण भर में जो युद्ध करते थे वह घोड़े से उतर कर करते थे। कहने का अर्थ यह है कि छड़ मार दिया कर कोड़े से, क्षण भर में ही, पल भर में ही हाथ के कोड़े से मार देते थे। और रण किया, और जो युद्ध करते थे राणा प्रताप जी उतर कर घोड़े से, और क्षण भर में ही घोड़े से उतर कर युद्ध करते थे। और राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। महाराणा प्रताप जी कहते हैं, अर्थात श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि जो राणा युद्ध करते थे, जो रण करते थे, वह कौशल दिखा दिखा, अपने कौशल रूपी युद्ध को दिखा दिखा कर वह चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भर में ही घोड़े पर चढ़ जाते थे और क्षण भर में ही घोड़े से उतर जाते थे। क्षण भीचल मचा, क्षण भीचल हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी। और था सोर रक्त पीने का, यह रणचंडी जीप पसार बढ़ी। कह रहे हैं कि क्षण भीषण हलचल मचा मचा, क्षण भर में ही भीषण हलचल मचा दे रहे थे राणा जी। राणा कर की तलवार बढ़ी। जो राणा माने होता है, जो महाराणा प्रताप की कर माने हाथ की जो तलवार बढ़ती थी, वो क्षण भर में ही हलचल भीषण मचा देती थी। अरे था शोर रक्त पीने का, ये जो राणा प्रताप के हाथ की तलवार थी, यह किसके रक्त पीने का, इसका शोर रक्त पीने का क्या था, उत्साह था शोर रक्त पीने का, यह रणचंडी जी पसार बड़ी। मानो की रणचंडी माने होता है युद्ध रूपी देवी, अपने जीव को पसार कर, निकाल कर आगे बढ़ गई है। और शोर माने होता है, शोर किसका था, रक्त पीने का शोर था। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो
मानो उस पर छूट पड़ा। यहां से देखिए दोस्तों कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर छूट पड़ा, कट गई बेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट। महाराणा प्रताप जी ऐसा युद्ध करते थे कि वह हाथी दल के समूहों पर टूट पड़े। वह हाथी दल पर टूट पड़े, दल का माने होता है समूह, माने कि वह समूहों के समूह सैनिकों, हाथियों के सैनिकों के समूह पर टूट पड़े, मानो उस पर छूट पड़े, मानो उस पर वज्र पत्थर इस तरह टूट कर युद्ध कर रहे थे। फिर से देख लो, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर भी छूट पड़ा। मानो कि वह हाथियों के दल माने समूहों के ऊपर टूट पड़ा। ऐसा लगता था कि महाराणा मानो उस पर क्या हुए, पग माने होता है पत्थर की तरह, वज्र पत्थर से उनके दलों पर टूट पड़ के युद्ध कर रहे थे। और कट गई वेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। और कट गई वेग से माने तेज से युद्ध हो रहा था कि जो भू माने पृथ्वी थी, मानो पृथ्वी कट गई। और जब पृथ्वी कट गई तो ऐसा लगता था शोणित माने होता रक्त का नाला फूट पड़ा। और जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, और जो वीर बना न बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। जो साहस कर बढ़ता था, जो भी राणा प्रताप से लड़ने के लिए साहस लाकर आगे बढ़ता था युद्ध करने के लिए, तो राणा प्रताप जी केवल कटाक्ष माने होता है भयों के तिरछी करना, नेत्र को भौहें दिखाना, लाल करते हैं ना लोग, केवल कटाक्ष से टोक दिया। तो आंख को आंख ही दिखा दे रहा था, अपने नेत्र को तिरछा करके दिखा दे रहा था, उससे रोक दे रहा था। और जो वीर बना न बीच फेंक, और जो वीर बनकर राणा प्रताप के सामने युद्ध करने के लिए आते थे, उन्हें तो नभ माने आकाश के बीच फेंक देता था, और बरछे माने होता उसी भाले पर उसको रोक दिया करता था। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, और क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण उछल गया अरि घोड़े, अरि माने शत्रु, क्षण भर में ही वो उछल गया, कहां, शत्रुओं के घोड़े पर। और क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, और क्षण भर में ही लड़ा, और क्षण भर में ही वो सो गया। और बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। समूह के समूह शत्रुओं से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, और क्षण भर में ही वो घोड़े पर खड़ा हो जा रहा था। और क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के विकल बतंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। क्षण में गिरते रुंडों से, क्षण में ही, क्षण भर में ही क्या, रुंडो माने धड़, क्षण भर में ही धड़ों के गिरने से। मानिए कि मेवाड़ केसरी जो महाराणा प्रताप जी थे ऐसा युद्ध कर रहे थे कि क्षण में गिरते रुंडों से, और मदमस्त गजे के सुंडों से, और घोड़ों के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि निर्मुंडों से। माने राणा प्रताप जी ऐसा युद्ध करते थे कि क्षण में गिरते रुंडों से, क्षण भर में ही धड़ गिरने से, मदमस्त गजों के सुंडों से, मतवाले गजों माने हाथियों के सूंड से, घोड़ों के विकल वितुंडों से, घोड़ों के नाल से, व्याकुल होकर नाल जो उनके होते हैं, पट गई भूमि नरमुंडों से। जो भूमि थी, जो पृथ्वी थी, जो भूतल थी, वह किससे पट गई, नर मुंडों से, मनुष्यों को सर से, घोड़ों के नाल से, मदमस्त गजों हाथियों के सूंड से, छड़ और गिरते हुए धड़ से क्या हो गई, जो भूत थी वह पट गई। ऐसा राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं। श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि जो राणा था वह ऐसा युद्ध करता था, ऐसा राणा करता था, राणा प्रताप जी ऐसा युद्ध करते थे, फिर भी उनको संतोष माने होता है संतोष नहीं था, पर उसको था संतोष नहीं, फिर भी उनके संतोष नहीं था। क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था, रोष नहीं कहता था रण लड़ता मान कहां, मैं कर ले रक्त स्नान कहां, अरे जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहां भैया। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। माने राणा प्रताप जी क्षण क्षण आगे बढ़ते थे, युद्ध करते थे और आगे बढ़ते चले जा रहे थे, पर कम होता था रोष। रोष का माने होता है क्रोध,
लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप का जो रोष माने क्रोध है वह कम नहीं होता था। अरे कहता था और लड़ता मान कहां। लड़ते थे राणा प्रताप और कहते थे, अरे मान सिंह तुम कहां हो मुगलों के राजा अभिमान। अरे मैं कर लूं रक्त स्नान कहां भैया, अरे तुझे पाऊं मैं तेरे रक्त से स्नान कहां कर लूं। यहां वीर रस है दोस्तों। महाराणा प्रताप जी कहते हैं कि कहता था और लड़ता मान कहां। अरे मान सिंह तुम कहां हो, मैं कर लूं या मैं कर ले रक्त स्नान कहां, मैं तुझे पा जाऊं तेरे रक्त से स्नान कहां कर लूं। अरे जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहां भैया। अरे जिस पर हमारी विजय तय है, विजय तो हमारी मुगल राजा के मान सिंह के ऊपर है, तो जिस पर तय विजय हमारी, अरे जिस पर विजय हमारी, विजय तो हमारी मान सिंह पे है। तो मान सिंह तुम कहां हो। वही कह रहे हैं कि जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहा। अरे जिस पर विजय हमारी तय है वह मुगलों का राजा कहाँ है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ है, मान सिंह। तो हेलो बच्चों, आपको समझ में आया होगा महाराणा प्रताप जी ऐसा युद्ध करते थे फिर भी उनको संतोष नहीं होता था। तो चलिए दोस्तों, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आप मिशन हिंदी इंग्लिश भाई आशीष सर के चैनल पे बने रहेंगे तो इसी प्रकार के सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे।